अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। अगर आप मक्का मुकरमा आए हैं और उम्रा करने के बाद आप यहां की मंदी नहीं खाते मक्का की, तो खाने के लिहाज से समझे आपका उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज मैं आपको हरम के पास एक ऐसे रेस्टोरेंट का बताता हूं जिसकी मंदी सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। और अक्सर आपने भी देखा होगा या जिन्होंने उम्रा कर लिया होगा वो कमेंट सेशन में इस बात को कन्फर्म ज़रूर करें कि जब आप उम्रा कर लेते हैं, चाहे आप तवाफ़ करें या उम्रा करें, तो उसके बाद आपको भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और हाजियों का यही होता है कि हमें उम्रा करने के बाद हरम के नज़दीक कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जिसका खाना भी अच्छा हो, क्योंकि जब आप तवाफ़ करते हैं या उम्रा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो थकावट की वजह से आप ज़्यादा दूर जा नहीं पाते। तो अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ के बाद आपको लेकर चलता हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। अगर ख़वातीन ये चाहती है कि वो नमाज़ मताफ़ के अंदर पढ़े, क्योंकि ख़वातीन को नहीं रोकते, मर्द हज़रात ने तो जब तक एहराम इस तरह ना पहना हो तो वो अंदर नहीं जा सकते। ख़वातीन के लिए आसानी होती है, तो वो कोशिश किया करेंगे ये किंग अब्दुल अज़ीज़ जो गेट है इससे जाए, सबसे नज़दीक और सबसे जल्दी। अगर आपने मताफ़ में पहुँचना है तो आपके लिए बेटर ये कि आप किंग अब्दुल अज़ीज़ इस गेट से जाया करें, जिसके बिल्कुल सामने ये वाशरूम नंबर 3 भी हैं, और आप क्लॉक टावर से भी आ सकते हैं। और अभी तो यहाँ पर लोग बैठना शुरू हो गए हैं क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो गई है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौका दे कि वो यहाँ पर इबादत कर सके, नमाज़ पढ़ सके। और जो यहाँ पर आ चुके हैं उनको पता है कि नमाज के बाद अगर आप हरम के एक कोने में हैं और आपने दूसरे कोने पर जाना है तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है और आपको तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं, जैसे कि मुझे लग रहे हैं। और मैंने वो जो सामने दारुत तौहीद है वहाँ पर जाना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, इन महीनों में उम्रा करने का एक फ़ायदा आपको ये भी होता है कि इन दिनों में ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको यानी कि इतना ज़्यादा पसीना नहीं आता। अगर आप हजूम में भी हैं, क्योंकि रश आपको पता है कि हरम में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको पसीना नहीं आता। अदरवाइज़ अगर आप जून जुलाई या इन मंथ में आते हैं, नवंबर से पहले किसी भी महीने में, तो नमाज के हरम के अंदर तो आपको पता है कि एसी है, लेकिन जब आप सेहन में आते हैं तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हजूम काफ़ी ज़्यादा होता है, हबस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। इतने ज़्यादा रश से निकल कर अभी मैं पहुँच चुका हूँ सामने ये जबल उमर में, और हम लोगों ने सामने जाना है वो रोमांसिया में। और अगर इस वक्त रात का मंजर देखें तो और भी ज़्यादा हसीन होता है। और बिल्कुल ये सामने इन्होंने लिख कर लगाया हुआ है आई लव मक्का, तो आपने इस तरफ चले जाना। और अगर आप इब्राहिम खलील रोड की रौनक देखें तो इब्राहिम खलील रोड पे आपको हर वक्त रौनक ही रौनक मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी वक्त होगा, यहाँ पर आपको खाली यानी ये जगह नहीं मिलेगी। और इसकी एक अच्छी बात इब्राहिम खलील रोड पे ये है कि एक तो रश काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पे होता है, लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बैठने के लिए ना, ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर बैठने के लिए कॉफ़ी पीनी है या आपने वैसे बैठना है, तो बैठने के लिए आपके पास ना काफ़ी ज़्यादा जगह होती है और आप सामने माशाल्लाह बैठकर हरम देख रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सामने आई लव मक्का भी लिखा हुआ है। और अक्सर लोग यहाँ पर आकर सेल्फ़ी पिक्चर्स कैप्चर करवाते हैं, जैसे ये सामने भी भाई साहब माशाल्लाह करवा रहे हैं। और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आई लव मक्का के सामने खड़े होकर आपने ज़रूर अपनी तस्वीर कैप्चर करनी है। और अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। यहाँ पर बैठकर आप कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सामने आपको हरम माशाल्लाह नज़र आता है। और वो जो सामना बिल्कुल सामना गेट है, ये किंग फ़हद है। यहाँ से आपकी सीधी नज़र किंग फ़हद में जाती है। मेरी तो जा रही है वो सामने, शायद अभी आपको नज़र भी आए। आपको जो दरवाज़े खुले हैं तो अंदर वो जो फ़नूस लगे हुए हैं माशाल्लाह, वो भी कितने खूबसूरत, यहाँ से इतनी दूर से आपको बड़ा प्यारा से यहाँ पर आपको मंज़र नज़र आता है। अभी मैं आ गया हूँ रोमांसिया में, तो भी आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीटिंग है। अक्सर लोगों को लगता है कि जुमेरात को रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप बैठ नहीं सकते या बैठने के लिए जगह नहीं हो, तो आप सामने देखें आज जुमेरात का दिन है और यहाँ पे खाली है। और यहाँ पर बैठकर आराम से आप क्या नाम है खाना वगैरह खा सकते हैं। तो यहाँ सामने इन्होंने प्राइवेट रूम भी है, अगर आप फैमिली के साथ है तो थोड़ा प्राइवेट होकर खाना चाह रहे हैं, सेपरेटली पब्लिक के अंदर नहीं खाना चाह रहे तो आप वो भी खा सकते हैं नीचे नंबर पे कॉल करके, ठीक है। और यहाँ पे ये इनका ब्रोस्ट है, इसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भी जाकर देखें, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो इस साइड के ऊपर यहाँ पर आपने आकर ऑर्डर दे देना है। तो अभी हम लोग भी अपनी मंदी का ऑर्डर देते हैं। जब तक हमारी मंदी आती है तो तब तक आपको इनका मैं मेन्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कितने की कौन कौन सी प्राइस है। अगर आपने इनकी चिकन मंदी लेनी है तो वो ये 32 रियाल की है, और अगर आपने शवाया चिकन लेना है तो वो भी 32 रियाल का है। मखदूद ये भी 32 रियाल का है। चिकन की जितनी सारी आइटम है इनके पास वो 32 रियाल की है, और इनका जो चिकन ये ब्रोस्ट है वो 28 रियाल का है। और ये भी चिकन की आइटम है जिसमें जिस तरह आप शवाया कह सकते हैं, तो ये इतने का। और अगर आप लहम यानी कि बकरे की गोश्त की तरफ आते हैं तो ये आपको सिंगल है जो हाफ़, ये आपको 105 रियाल का मिलेगा। और जो दूसरा अगर आपने यानी कि फुल लेना है तो वो आपको ये 210 रियाल की मिलेगी। और अगर आपने एक प्लेटर इनका बड़ा लेना है तो उसकी कीमत भी यहाँ पर लिखी है। तो यानी कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपके लिए ये वाला जो प्लेटर है जो 445 रियाल का लेकर ये सारी प्राइस लिखी है उसके ऊपर है। और अगर आपने पूरा बकरा मंदी का लेना है तो वो आपको 2600 रियाल का मिलेगा। और यहाँ पर बाकी इन्होंने सॉस वगैरह जो है वो सारी यहाँ पर इन्होंने उसकी अपडेट लगाई है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर अभी इन्होंने ये सैलेड वगैरह और जो इनके पास यानी कि जूसेस वगैरह होते हैं तो वो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर लिख कर लगाई है कि कितने कितने रियाल का है। हाँ, समोसा यहाँ पे 2 रियाल का है। रमज़ान में समोसा आपको पता है कि ज़रूरी होता है। और ये इनके पास यहाँ पर ये कनाफा भी है, ये 15 रियाल का है। अभी यहाँ पर कोई खाली टेबल ढूंढता हूँ और उसके ऊपर बैठकर फिर हम लोग खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह की मंदी है। तो जैसे जैसे अभी ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, लेकिन उन्होंने बैठने के लिए वो ऊपर भी जगह बनाई हुई है, तो अगर यहाँ पर नीचे रश कम है तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं। सिटिंग एरिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुला बनाया हुआ है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा रश भी हो जाए ना तो आप घबराएं ना, और आप आराम से बैठकर कहीं पे भी खाना खा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। बैठने के लिए जगह मिल गई है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुझे कितने का मिला है। ये मुझे 100 रियाल की मिली है, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले मेन्यू इनका दिखा दिया कि इनके मेन्यू में आपको क्या क्या मिलता है। तो ये मुझे 100 रियाल की मिली है। तो देखते हैं कि ये मतलब 100 रियाल में कितने यानी कि पर्सन खा सकते हैं। तो ये सफ़रा आपको साथ देते हैं, तो सफ़रा इसको आप ज़ुफ़रा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बिछा लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, 2 आपको साथ में ये चम्मच हैं, और 3 आपको ये यहाँ पर सॉस मिल जाती हैं जिसको आप केचप भी कह सकते हैं, यहाँ पर शता बोला जाता है इसको, ठीक है। और साथ में हमें ये एक ये बॉक्स मिला है, ठीक है। और बॉक्स अच्छा खासा हैवी है। तो अभी इसका मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। खुल जा सिमसिम, सिमसिम भी आज नहीं खुला। तो माशाल्लाह ये होता है इनके बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर ये अभी आपको मैं दिखाऊँ, और भूख भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी, और ये माशाल्लाह काफ़ी हैवी है। इसके अंदर आपको एक ये मिल जाती है एक यानी कि पीस लेग की पीस है, नहीं ये मछली जिसको कहा जाता है, आपको ये वो मिल जाती है माशाल्लाह। ये देखिए सुबहान अल्लाह, ठीक है। और साथ में आपको कितने ये मटन मिल जाता है। मटन भी माशाल्लाह इनका काफ़ी ज़्यादा टेंडर है, ठीक है। और ये साथ में आपको इसके ऊपर फैट होती है, और साथ में ये आलू वगैरह मिल जाते हैं और चावल है। तो अगर आप ये देखा जाए तो अगर एक कोई हैवी बंदा है ना, मेरे तरह थोड़ा सा मोटू सा है, तो उस एक के लिए ये काफ़ी इनफ होगी। लेकिन अगर जो थोड़े पतले हैं, जो कम खाना खाते हैं, तो उनके लिए ये 2 के लिए काफ़ी है। तो अभी इसको मैं आपको यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है माशाल्लाह। और ये अभी ये खाली हो गया, ओके। और ये देखिए माशाल्लाह, आप गोश्त देखिए कितना टेंडर है इसका माशाल्लाह। और आप इसको ओपन करें तो ये देखिए, ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा टेंडर है माशाल्लाह, ठीक है। बिस्मिल्लाह। इसके साथ हमें और क्या क्या ये आलू मिलते हैं, ठीक है, ये वाले आलू। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसका एक ये आलू है ये यहाँ पर रखते हैं, और ये एक मटन का पीस है इसको निकालते हैं इसके ऊपर, और साथ में हम लोग ये सॉस है ये डालते हैं इसके ऊपर, ऐसे सॉस, ठीक है। और इसकी एक बाइट बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये साथ में ये मटन, ठीक है। और ये मटन के ऊपर हम लोग थोड़ी सी यहाँ से फ़ैट भी ले लेते हैं, ये इसके ऊपर फ़ैट, और ये साथ में आलू माशाल्लाह। एक तो ये बहुत लजीज़ है, ठीक है। गोश्त भी इनका जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से गला हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को होता है कि शायद मंदी का गोश्त गला नहीं होता। अगर आप ये देखें ना तो ये पूरी तरह गला हुआ है, यानी पूरी तरह बना हुआ है सही तरीके से, जिस तरह मंदी का गोश्त बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक दूसरी बाइट है, ये जो नींबू है ये उसके ऊपर निचोड़ते हैं, और इसको इनके साथ दोबारा एक और बाइट लेते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इनके पास चिकन की मंदी भी होती है और ये मंदी भी, लेकिन मंदी हमेशा लाहम की होती है, मतलब बकरे की होती है। चिकन की कभी कोई मंदी नहीं हुई।
क्योंकि मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं आता। आप चिकन को वो भी एक पुलाव की तरह कंसीडर हो जाएगा, या वो उस तरह हो जाएगा जैसे शवाया यहाँ पे होता है कि चावल होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चिकन जो है जो उन्होंने बनाया होता है, जिस तरह सब्जी वगैरह होती है तो उस तरह उसको हीट किया होता है, उसके साथ बनाया होता है। लेकिन असल अगर मंदी खानी है तो वो यही मंदी है। इनके साथ जो चावल हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जो साथ में ये जो मटन है, मटन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 100 रियाल एक अमाउंट होती है। और अगर आप इसमें शवाया लें तो 20 रियाल का आपको शवाया मिलता है, तो 5 लोग बड़े आराम से बैठकर, यानी कि नुस शवाया होता है वो खा लेते हैं। मंदी मज़ेदार है नो डाउट, लेकिन जो मुझे चीज़ इसमें लगी है कि एक तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी जो मटन की जो ये क्वांटिटी है ये थोड़ी सी कम है। चावल की क्वांटिटी ठीक है, 2 शख्स अगर 2 लोग अगर हैं तो वो मतलब आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा हैवी बंदा है जिसको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है मेरी तरह, तो उसके लिए एक के लिए काफ़ी है। लेकिन जो अगर नॉर्मल खाना खाते हैं तो 2 लोगों के लिए ये मंदी बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि हरम के नज़दीक आपको और भी बहुत से मंदी के पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन रोमांसिया की मंदी इसलिए रिकमेंडेड है कि ये अथेंटिक और एक प्रॉपर मज़े की मंदी होती है, जिसको मंदी कहा जाता है। वरना दूसरे मंदी के नाम के ऊपर भी मखदूदी खिला रहे हैं, लेकिन वो मंदी नहीं खिला रहे। तो अगर आप यहाँ पर आए हो और आप उम्रा किया हो तो आपको भी पता है कि जब आप उम्रा कर लेते हैं तो उम्रा करने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा भूख लगती है, और उसको होता है कि मुझे हरम के नज़दीक की कोई जगह मिल जाए जहाँ पर बैठकर मैं खा लूँ। तो मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपने मंदी खाई है, या आपने मक्का में कोई भी किसी और भी रेस्टोरेंट की मंदी खाई है, तो आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद ही फिर ये मैं मंदी सारी खा जाऊँगा। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।